तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। रूहरा श्रेया पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं, कहाँ से हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइएगा। आज कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं, इस वजह से अभी हम वीडियो बना रहे हैं। अभी टाइम हो गया है 12:09 और देख सकते होंगे आँख से लग रहा होगा जैसे सुबह सुबह, क्योंकि रात भर सोए नहीं हैं, रात भर जगे हैं, इसी कारण से आँख सुबह सुबह लग रहा है और अभी भी नींद आ रहा है। ऐसे हम सुबह में करीब 8:30 या 9 बजे के करीब में उठे थे बाबू के दूध पिलाने के लिए, क्यों जब देखे कि मेरी बहन कॉलेज जा रही है। आप लोगों को पता है कि हम आई के आए हुए हैं, तो बहन मेरी जा रही थी कॉलेज, क्योंकि अभी 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी का एग्ज़ाम वो देने जा रही थी। 8:30 में घर से निकल रही थी, तो हम उठे हैं और बाबू के वो चाय बना रही थी, तो एक साइड में दूध मतलब गर्म कर रही थी, उबाल रही थी और रेडी वो हो गई थी। तो हम अपने बाबू के लिए दूध ठंडा किए हैं और पिलाएं और फिर से सो गए हैं, क्योंकि सिर्फ उसके मुंह में बोतल लगाए हैं और सो गए हैं। और उसके बाद उठे हैं तो 12:30 हो गया है, 12:30 हो गया। आज मम्मी मेरी क्या ही आप लोगों को बोले, बहुत दिन बाद क्या मतलब जब से हम लोग करने लायक हुए हैं। अब हम बताते हैं आप लोगों के, हम 3 बहन हैं, बड़ी हम हैं, मंझली वाली है और छोटी वाली। तो 2 बहन का शादी हो गया है, मेरा और मंझली वाली का। छोटी वाली बहन अभी कुमारी है। तो हम लोग जब से करने वाले हुए हैं तब से मतलब मम्मी नहीं बनाई हैं। आज पहली बार, हमको याद भी नहीं, आज बहुत दिन बाद पहली बार मम्मी हम लोगों के लिए आज खाना बनाई है। और खाना में भी बनाई है चावल, दाल, भुंजिया, चटनी, पापा के लिए रोटी, मतलब खाना बनाई है। आज उठे हैं 12:30 में, मम्मी बोली कि जाओ ब्रश करो और खाना खाओ। हम बोले कि जा रहे खाना बनाने, इतना टाइम हो गया। बोली कि नहीं तुम जाओ खाना खाओ, हम बना दिए हैं खाना। देखे गए हमको तो मतलब जैसे एक होता है ना, यकीन ही नहीं हो रहा था कि मम्मी मतलब खाना बनाई। गए हैं, देखे हैं, सच में मेरी मम्मी खाना बना के रखी हुई थी। फिर ब्रश किए हैं, आप लोग देख सकते, पता ही चल रहा होगा कि नहाए भी नहीं, ब्रश किए हैं और खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में फिर से नींद आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि थकान हम ही लोग के, सारा काम हम ही कर लिए हैं बहुत ज़्यादा। और एक क्या ही आप लोगों से बताएं, हम सोच रहे हैं आप लोगों के सामने हम वो बात रखे, वो बात बोले या ना बोले, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम ऊपर से देखने में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं। दोस्त के शादी में गए थे तो खुश हैं, सच में खुश हैं, दिल से खुश हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि मेरी दोस्त खुश रहे। क्या होता है ना, बेटी बनने में और बहू बनने में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो भगवान करे, माता रानी करे तो उसके घर वाले ऐसा हो कि जो बोल देता है कि हम बेटी लाए हैं तो बेटी का ही दर्जा दें, ना कि बहू का। क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, नहीं बोले कुछ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि खाली खाली हो गया है। खुद की बहन हो, देखिए बहन हो या दोस्त हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट है तो वो लड़की ही ना, है तो एक लड़की ही। शादी का दिन ही एक ऐसा जगह होता है, मंडप होता है, मड़वा होता है, जहाँ पे लड़कियाँ बैठती है बेटी बनकर और उठती है बहू बनकर। तो ये बात बहुत ही मतलब अंदर से खाए जा रहा है, क्या बताएं, मतलब अंदर से टूटा सा फील हो रहा है। कुछ कुछ मतलब ऐसा शब्द नहीं है बोलने का। यही कहेंगे माता रानी करे कि उसको सारी खुशियाँ मिले, जैसा यहाँ पे थी मतलब वैसा ही उसको वहाँ भी मिले। शादी के टाइम में हर कोई बोलता है बेटी ले जा रहे हैं, बहू थोड़े ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक लड़की को पता होता है कि वो उस घर के बेटी है या बहू है। कह देने से कुछ नहीं होता, 2 वक्त के खाना दे देना, 2 वस्त्र दे देना, मतलब ये सब कोई है नहीं कि हाँ बेटी बन गई, ऐसा कोई बात नहीं है।
शादी का ब्लॉग डालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा कि हम कितने खुश थे, कितने खुश लग रहे थे। लेकिन जैसे ही घर पे आए कुछ नहीं बुझाई, क्योंकि थके हुए थे। 5:30 में हम आए ही थके हुए थे, सो गए थे। जब सो के उठे और इतने दिनों बाद जब मेरी मम्मी खाना बनाई है तो ऐसा फील हो रहा है कि आज बिना बनाए खाने को मिला है। मतलब यहाँ पे हम कभी भी नहीं बनाते, मेरी बहन बनाती है, लेकिन है तो वो भी एक लड़की, वो भी मेरे तरह ही पढ़ाई है, वो भी आज न कल वो भी चली जाएगी। ज़्यादा दिन के लिए वो, मतलब क्या कुछ ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, तो वो भी फिर चली जाएगी। लेकिन आज जो गई है उस मतलब फ्रेंड के लिए, जब हम आ रहे थे तो उसको बोले हैं कि ठीक है दोस्त चलते हैं, जब यहाँ पे आना तो मिलेंगे। उस वक्त का उसका मुंह देखने लायक था, मतलब मायूस, कुछ ऐसा उसको लग रहा था कि बहुत कुछ मेरा पीछे छूटने वाला है। तो हम यही कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कुछ उसको पीछे छूट गया है वो आगे उसको हर चीज़ मिले, हर खुशी मिले, हर सफलता मिले, और हर लड़की को मिले, क्योंकि हर लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके जाती। बोला जाता है लड़की को कि ससुराल से रूठ कर मायके आओ, मायके वाले बोलेंगे क्यों ससुराल से आए, वही तुम्हारा घर है, वहीं तुम्हें जाना चाहिए। और जब मायके ससुराल जाओ कुछ गलती कर दो, ये करो, क्यों, ये तो किसी और घर से आई है ना, इसके माँ बाप तो सिखाए नहीं। क्यों भाई, जब माँ बाप मतलब घर पे रहते, माँ बाप कभी बोले हैं कि तुम 6 मंथ अपने ससुराल रही हो या साले भर या 2 ही मंथ रही, तुम्हारे सास ससुर ने क्या सिखाया, तुम यहाँ पे ये नहीं करती, वो नहीं करती, तुम जब अपने ससुराल में 6 बजे 5 बजे उठती हो तो यहाँ पे नहीं होता, ऐसा तो माँ बाप ने कभी नहीं बोला। तो फिर यही ताना ससुराल में क्यों दिया जाता है, जिसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, क्यों भाई। तो यही हम बोलते हैं कि हमको ये मतलब जिस टाइम बारात लग रहा था ना, सुने तो मतलब ऐसा लगा जैसे कि कलेजा फट जाए, क्योंकि उसकी सास बोल रही थी टेंशन, मतलब मम्मी रो रही थी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहा। बस यही शब्द जो हम सुने ना, मेरा दिल झकझोर दिया। नहीं, हर कोई इंसान बोलता है कि हम अपने बेटी ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। क्या बेटी को जितना प्यार देते हैं बहू को दे पाते हैं? नहीं, ताकि बेटी से ज़्यादा बहू करती है, 2 गुना करती है। वो देखिए किसी को मतलब कैसे समझे कि हर बेटी एक तरह नहीं होती और हर सास एक तरह नहीं होती, हर बहू एक तरह नहीं होती, मतलब सब एक्सचेंज होता है और सब अलग अलग होता है। तो हम यही कहेंगे, हम अपने ये फ्रेंड के बारे में वीडियो बनाए, उसको वो जो चाहती है वो मिले। और उसकी जो सास बोली है कि हम बेटी नहीं बहू ले जा रहे हैं ये तो वो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि आप मतलब बेटी ही बना के रखिएगा। उम्मीद करते हैं, क्योंकि कई जगह हम ऐसा देखें कि सिर्फ बोला जाता है, कहा नहीं जाता है। बहू को क्या नहीं सुना जाता, उसके मायके वालों के बारे में, उसके भाई बहन को, खुद के बारे में, यहाँ तक कि चोर बना दिया जाता है, झूठ बोलने वाली। मतलब मायके में तो सब ठीक रहता है, ससुराल जाते हैं झूठी मकार, मतलब लालची, बहुत वगैरह वगैरह होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और इस टॉपिक पे हम बात आगे करेंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग प्लीज़ हमारे दोस्त को ढेर सारा प्यार दुलारा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।